हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एपीआई गेटवे के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं, गेटवे का बेसिकली यूज ये होता है कि गेटवे हमारी एक इंटीग्रेटेड लेयर का काम करती है, जो बेसिकली दो नेटवर्कों को कनेक्ट करने का काम करती है। फ्रेंड, यहाँ पर आज हम बात करेंगे एपीआई गेटवे के बारे में, जो कि हमारी एक इंटरमीडिएट लेयर का काम करती है और हमारी जो एपीआई है, बैकएंड एपीआई को सिक्योर करने के लिए। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो एपीआई गेटवे ये हमारा एक इंटरमीडिएट लेयर है, जिसके बिहाइंड में हमने पाथ बेस्ड राउटिंग कर रखी है। लाइक हमने कर रखा है, हमने स्लैश फंक है, स्लैश यूजर है, असेट्स है, वीडियो है। अगर हमने अपने जो अपने इन्वायरमेंट में है, डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कुछ एप्लीकेशन क्लाउड रन में डिप्लॉय करी है, कुछ क्लाउड फंक्शन में या ऐप इंजन में। तो मैं इन सारी चीज़ों के जो हमने राउटिंग है, इनको हम एक साथ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक इंटरमीडिएट लेयर चाहिए होगी, जो हमें पाथ बेस्ड राउटिंग करेगी। तो फिर इसका ही यही इसका बेनिफिट एक अलग ये है कि अगर हमने 4 एप्लीकेशन बनाई है, तो हमें क्लाइंट साइड में 4 एप्लीकेशन यानी कि 4 यूआरएल एक्सपोज करनी है। हम क्लाइंट को एक बेस यूआरएल दे सकते हैं, तो उसके बिहाइंड में हम जो पाथ बेस्ड राउटिंग है, उससे हम अपनी सारी बैकएंड की सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि क्लाइंट साइड में हमें एक रिक्वेस्ट आएगी एक बेस यूआरएल पे, इसके बाद हमारे जितने भी सारे पाथ हैं, स्लैश फंक हैं, तो उस पर हमारा राउट होगा डेटा यानी रिक्वेस्ट, उसके बेस पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो चीज क्लाइंट को पास कर दी जाएगी। तो फ्रेंड, इन्हीं चीजों को समझने के लिए अब हम चलते हैं गूगल कंसोल में, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रिएट गेटवे का। तो फ्रेंड, अगर हम फर्स्ट टाइम में क्रिएट गेटवे करेंगे, तो हमें कुछ इस टाइप का इन्फॉर्मेशन हमें आएगा कि हमसे एक नई एपीआई बनानी है। एपीआई का नेम, ऐप आईडी, जो कि हम एक रैंडम स्ट्रिंग दे सकते हैं इसमें। ऐप कॉन्फ़िग, फ्रेंड ऐप कॉन्फ़िग इसमें बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जो एक डेफिनेशन रखती है कि जो बैकएंड के जितने पाथ होंगे, इस पाथ में कौन सी वाली किस यूआरएल पे ये चीजें रिडायरेक्ट करेगा और कैसे रिस्पॉन्स हैंडल करेगा। तो मैं इसके लिए हमें एक जो ओपन एपीआई स्पेक 2.0 जो सपोर्टेड इसकी स्वैगर की डेफिनेशन होती है, अगर हम इसको क्लिक करके देखें तो यहाँ पर से हमें बता रहा है, ओपन एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है, और इसमें कुछ इसका एक सैंपल लिखा है कि स्वैगर की, जैसे हम जानते हैं एक डेफिनेशन फाइल होती है कि कैसे ये सारी चीजें, इसमें हमने पाथ डिफाइन कर रखा है और कैसे इसके रिस्पॉन्स हैंडल करेंगे। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पर से हमें इसमें अपलोड करनी पड़ती है। तो फिर उसका मैं एक सैंपल दिखा लेता हूँ आपको चीज़ें। जैसा कि हमारे पास ये एक स्वैगर की जो डेफिनेशन फाइल है, ये फाइल में हमने 3 राउट डिफाइन कर रखे हैं, इको, हेलो, एसेट। तो हमने इसके साथ हमने डिफाइन कर रखा है कि इसकी क्या मेथड होगी और इसके बैकएंड में कौन सी सर्विस हैंडल करेगी। बिकॉज हमने जो हम डायरेक्ट तो बिना इसको चीज़ों को अटैच नहीं करते, इसके लिए यहाँ से भी हमारे को यूआरएल एक्सपोज होगा, जो हमारे इसके एपीआई के बैकएंड राउटिंग को हैंडल करेगा। यानी कि हमारा अगर एसेट्स में यूआरएल इस पाथ में हमारा कोई रिक्वेस्ट आती है, तो इस बैकएंड को जाएगी, इस बैकएंड से हमारे जो डेटा प्रोसेस होगा वो वापस हम क्लाइंट को पास कर दिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने यहाँ पर से इसमें सर्विस अकाउंट डिफाइन करना है, किस सर्विस अकाउंट को यूज करना चाह रहे हैं, और बेसिक हम करेंगे तो हमारा एक जो एपीआई गेटवे है बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड, ये प्रोसेस थोड़ी लेंदी, थोड़ा टाइम लेती है। तो यहाँ पर हम हमारे पास एक जो एपीआई गेटवे ऑलरेडी बना है, इसका डेमो करके देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये है एपीआई गेटवे का डैशबोर्ड। यहाँ पर हमें दिखता है कि हमारी जो अभी करंट रेट क्या चल रहा है, यानी एपीआई गेटवे में इसमें कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, क्या लेटेंसी है, कितने इसके एरर रिपोर्ट। इसके साथ ही हमें मैट्रिक्स पता चल रहा है कि हमारी कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, क्या उनका रेशियो पड़ रहा है कि कितनी रिक्वेस्ट पर सेकेंड चल रही है, एरर है, कितनी लेटेंसी है। तो वो सारी मैट्रिक्स हमें यहाँ पता चलती है। और मैं इसके साथ ही अगर हम नीचे बॉटम में देखें, तो यहाँ पर हमें बताता है कि कितनी हमारी रिक्वेस्ट इस पाथ में आई और कितनी इसमें यानी कि 4XX में गई, यानी कि 400 वाले रिस्पॉन्स आया, या फिर क्या उनकी लेटेंसी रही और कितना उसका एवरेज रिक्वेस्ट आया। यानी कि उसका हमें एक बेसिक ओवरव्यू रहता है कि हमारी जिन हमने पाथ डिफाइन कर रखे हैं उसकी क्या प्रोसेस चल रही है। तो मैं इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो इसमें हमें बताता है कि हमने क्या डिटेल्स है। डिटेल्स में बेसिकली हमें इसके अंदर कौन सी सर्विस मैनेज कर रही है, क्या इसके अंदर रिसोर्स का नाम हो, बेसिक उससे रिलेटेड ऑप्शन सी क्या एक जो हमने डिफाइन कर रखी है कि एपीआई गेट में क्या चीज चल रही है। अब फ्रेंड, थर्ड जो ऑप्शन आता है डेफिनेशन यानी कि कॉन्फिग फाइल का आता है, जो कि हमने यहाँ पर एक डिफाइन करी थी कि हमारे जो डिफरेंट पार्ट हैं उसकी ये कॉन्फिगरेशन फाइल है। तो फ्रेंड, अभी हमने फर्स्ट टाइम में ये सारी चीज ऑलरेडी डिप्लॉयड कर दी है। अगर हम इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिलीट का ऑप्शन दिखा रहा है कि हम डिलीट कर सकते हैं। हम जरा एक बार कॉन्फिगर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर से हमको
बेसिक नाम दिखा रहा है। कॉन्फ़िग फाइल के अगर हम कंटेंट देखें तो हमको कंटेंट में सेम वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें हमने अपनी अभी लोकल में देखी थी। तो फ्रेंड ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही एक मेन इसका जो पार्ट होती है जो डिफाइन करती है कि कैसे इसके बैकेंड की राउटिंग होनी है। और फ्रेंड इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है गेटवे का यानी कि जो बेसिक जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट है कि कैसे हमारा ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी, किस कॉन्फ़िग को लेना है, क्या चीज़ लेनी है, तो वो सारा काम गेटवे हैंडल करता है। तो फ्रेंड यहाँ पर से हमको दिख रहा है कि अभी हमारा एक गेटवे बना है इस एपीआई के अंदर। इसको हम क्लिक करके देखें तो हमको एक गेटवे दिख रहा है। हम इसको क्लिक करके देखते हैं, पता चलेगा इसकी क्या डेफिनेशन मिली है, क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें इसका नाम दिख गया है, एपीआई गेटवे मिल गया है। इसके साथ हमें मिलता है गेटवे यूआरएल जो कि हमारा एक्चुअल यूआरएल होता है, जिसको हम एज ए बेस यूआरएल कह सकते हैं एपीआई गेटवे का। और इसके साथ ही हमें दिखा रहा है कि ये किस लोकेशन में हमने डिप्लॉय कर रखा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन अभी फाइल चल रही है। अगर हम बात करें एडिट की तो उसमें हमें बेसिक ऑप्शन देते हैं कि हमने इस गेटवे के लिए कौन सी सारी ये अभी कॉन्फ़िगरेशन हमें अप्लाई करनी है। अगर हम क्रिएट न्यू एपीआई कॉन्फ़िग की बात करें तो यहाँ पर से हमने अपनी जो ये ओपन एपीआई की डेफिनेशन है इसको हम एडिट करके नई फाइल अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही हम नई फाइल अपलोड करेंगे तो वो नई डेफिनेशन के हिसाब से इसकी जो बैकएंड की राउटिंग है वो सारी चीज़ें चलने लग जाएगी। तो फिर ये चीज़ था अभी तक ओवरव्यू कि कैसे एपीआई गेटवे काम करता है, इसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेज हो रही है। तो फिर इसको अब एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज हमने यहाँ पर देखा था अभी तो हमने जितने भी राउट डिफाइन कर रखे थे उसमें हमने एक नाम डिफाइन कर रखा, हमने कोई जो बेस से राउट को हैंडल करने का कोई हैंडलर नहीं लगा रखा है, तो इसलिए वहां पर से वो भी एरर दिखा रहा है। बट जब हम इसको प्रोडक्शन में करते हैं तो इन चीज़ों को हम सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। लाइक हमने अभी स्लैश हेलो कर रखा है, तो इस हेलो वाले पाथ पे अभी हमें 404 दिखा रहा है बिकॉज जो इसका बैकएंड है भी वो वर्किंग में नहीं है। अगर हम इसको क्लिक करके देखें तो ये हमें दिखाएगा कि जो इसका ये जो यूआरएल है ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं मिलेगा, इसको बैकएंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो चीज़ आगे नहीं चलेगी। इसके साथ हमें एक दूसरा बात हम करके देखते हैं असेट्स का। अगर ये चीज़ हमारी ओके होगी तो जो ये रिक्वेस्ट है बैकएंड हैंडलर होगा वो हमें रिस्पॉन्स दे देगा कि इसका रिस्पॉन्स ये चीज़ आ रही है। यानी कि एक तरीके से जो एपीआई गेटवे ये बीच में इंटरमीडिएट लेयर का ही काम कर रहा है जो कि हमारी बैकएंड सर्विसेज को रिक्वेस्ट पास करता है और जो रिस्पॉन्स आता है उसको हमें क्लाइंट को पास कर देता है। तो फ्रेंड यही था आज का डेमो। आज हमने जाना कि क्या एपीआई गेटवे हम कैसे यूज बना सकते हैं और क्या उसके बेनिफिट हैं कि हम उसको इसके सहायता से हम अपनी जो मल्टीपल एपीआई को सिक्योर कर सकते हैं और इनको हम आईएपी यानी आइडेंटिफायर प्रॉक्सी के जरिए भी हम ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं कि सिर्फ इस बात को हमारा बिना ऑथेंटिकेशन के जा सकता है या ऑथेंटिकेशन के जा सकता है। तो इस टाइप की सारी कॉन्फ़िगरेशन हम एपीआई गेटवे में एक सिंगल प्लेस में कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने एपीआई गेटवे के बारे में प्रोसेस समझा। तो फ्रेंड आने वाली वीडियो में हम एक नई टेक्निकल वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड हमसे जुड़े धन्यवाद, थैंक यू।